तो कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कुमार सुमन और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये आंसर सीट को ठीक है किस तरह फिल किया जाता है, ओएमआर को किस तरह फिल किया जाता है। ठीक, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। कई सारे बच्चे बहुत सारा कॉमन सा मिस्टेक्स है जो अधिकतर हर एक बच्चे ठीक है कॉपी में कर देते हैं। ठीक, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं क्योंकि मैंने बोर्ड की कई सारी कॉपियां चेक की हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, कॉपी में बहुत सारी गलतियां ऐसी बच्चे अनजाने में एग्जाम के प्रेशर में ठीक है या फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी जानकारियां नहीं रहती है। ठीक है, या प्रेशर में थोड़े ये सब कुछ गलतियां कर जाते हैं। ठीक, बच्चे के क्वेश्चन बहुत सारे कॉमन से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कि कौन सा पेन यूज करना है, ठीक है, मल्टी कलर पेन यूज करना है फिर या फिर नहीं। ठीक है, डिजाइनिंग वगैरह ठीक है ये सब करना है या नहीं। ठीक है, मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि मार्जिन्स के साइड में लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक, वाइट गलती होने पर क्या करें। ठीक है, व्हाइटनर को यूज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, आंसर लिखने में कहीं गलती हो जा रही है ठीक है तो उसको काट के ठीक है गंदा ना करे। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है कि साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में ठीक है आंसर को किस तरीके से थोड़ा लिखा जाए, क्या बेहतर तरीका हो सकता है आंसर को लिखने का। इस वीडियो में हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक, तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए ये आंसर सीट है और आपको एग्जाम में ठीक है एग्जाम स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है आप उसको उससे पहले सेंटर में आपको एंटर कर जाना है। ठीक, क्योंकि कुछ पहले का टाइमिंग में ही आपको कॉपी दे दिया जाता है। ठीक, तो आपको ये सब फिल करना होता है। ठीक है, और आपके इंस्ट्रक्शन के लिए वहां पे टीचर रहते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं। ठीक, फिर भी कई सारे बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, तो चलिए हम लोग इसको फिल करके देखते हैं। तो पहला सब्जेक्ट क्या है, मान लिया आपका साइंस का एग्जाम है। ठीक है, तो आपको लिखना है यहाँ पे साइंस। सब्जेक्ट कोड क्या है, कुछ भी सब्जेक्ट कोड है, मान लिया आपको ये एडमिट कार्ड में दिया हुआ रहता है। ठीक है, 041। ठीक है, एग्जाम डेट क्या है, जब भी एग्जाम हो ठीक है 15/2/25। ठीक है, कोई सा भी अगर डे हो ठीक है तो कौन सा डे है। ठीक, तो मंडे, ट्यूसडे। ठीक है, ठीक है, जो भी डे रहेगा आपको इसको फिल कर लेना है। ठीक है, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। ठीक है, देखिए कई सारे बच्चे का साइंस पेपर कोई हिंदी में दे रहे हैं, कोई इंग्लिश में दे रहे हैं, कोई सोशल साइंस हिंदी में, इंग्लिश में। ठीक है, आपका जो भी मीडियम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश लिख देना है। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे हिंदी यूज करना है। ठीक, अब कोड नंबर क्या है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में ठीक है ये कोड नंबर दिया रहेगा। ठीक है, 0, ठीक है, 3, ठीक है, 2, ठीक है, जो भी रहेगा 1। ठीक, आपको वो कोड को लिख देना है। ठीक है, आपका सेट नंबर, क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर जो भी रहेगा उस सेट को यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मान लिया आपका सेट 2 है। ठीक, आपको 2 को कलर करना है। ठीक, और ये नंबर ऑफ सप्लीमेंट बुक, अगर आपका आंसर ठीक है लिखते हुए कॉपी पेज जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो खत्म होने से ठीक है पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले आप टीचर को इन्फॉर्म कर दें। ठीक है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पेज चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, आप पे पहले इन्फॉर्म कर दें। क्यों, क्योंकि उसको मंगाने में थोड़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो आपका टाइम इससे वेस्ट हो सकता है। ठीक, तो आपको वो देख लेना है। ठीक, फिर डिसेबिलिटीज, देखिए ये डिसेबल पर्सन के लिए है। ठीक है, तो ये आपको फिल नहीं करना, अगर जो भी डिसेबल पर्सन है ठीक है उसके हिसाब से उनको फिल करवा दिया जाता है। ठीक, तो आइए जैसे कि अब आपको यहाँ पे नाम फिल करना है। ठीक है, आपका कुछ भी नाम है। ठीक, जैसे कि मेरा नाम है शुभम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फिल करेंगे SHUBHAM। ठीक है, आपको अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से ठीक है जो भी है ठीक स्पेलिंग वगैरह वो सब लिखना है। फिर सेकंड नेम स्टार्ट करना है तो एक गैप, फिर KUMAR, फिर एक गैप, फिर नेक्स्ट नेम है तो SUMAN। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से फिर आपको इसमें OMR में कलर भी करना है। ठीक, जैसे कि S है तो आपको ढूंढना है, चलिए S पे आते हैं, फिर आपको S पे कलर करना है। ठीक है, फिर आपका H है तो H पे आते हैं, फिर आपको H पे कलर करना है। ठीक है, इस तरह करते हुए आपको सारा फिल कर लेना है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग रोल नंबर का। रोल नंबर एज पर योर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में वो लिखा रहता है। ठीक है, रोल नंबर क्या है आपको उसको लिख लेना है। ठीक है, सपोज आपका रोल नंबर है 110234 5। ठीक, कुछ भी रोल नंबर है आपका, ठीक, उसको लिख लिए आप जो भी। अब 1 है तो आपको पहले 1 पे कलर करना है। ठीक है, 1 है तो दूसरा 1। ठीक, फिर यहाँ कलर करना है। ठीक, जस्ट के नीचे ये कॉलम का 0 है तो फिर 0 आते हैं, 0 पे फिर यहाँ आपको कलर करना है। इस हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, सब्जेक्ट कोड आपका एडमिट कार्ड में ठीक है लिखा रहता है। ठीक, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिख लेना है। ठीक है, 2,
321 जो भी सब्जेक्ट कोड है उस हिसाब से फिर आपको इस पे कलर करना है, ठीक। अब सेंटर नंबर एडमिट कार्ड में दिया रहता है, ठीक है, 3300 जो भी आपका सेंटर नंबर हो, ठीक, उस हिसाब से आपको, ठीक है, ये फिर आपको कलर करना है, ठीक है। उसके बाद स्कूल नंबर क्या है ये भी आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, ठीक, वहां पे आपको ये लिख लेना है, ठीक। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक। आपका रोल नंबर जो भी है, ठीक है, जैसे 11 है, 11 लाख, ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना है, ठीक है, कि 11 लाख, ठीक है, फिर जो 1000, ठीक है, 100 नंबर में जो भी हो आपको वर्ड में इसको लिख लेना है, ठीक। फिर है आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक। एडमिट कार्ड में आपका जो सिग्नेचर किया हुआ है उसी सिग्नेचर को आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये स्पेस में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है, ये इन्विजिलेटर, ठीक है, और ऑफिस यूज के लिए ये रहता है, ये बोर्ड वाले यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको आपको छोड़ देना है, ठीक। आपको आपके लिए सिर्फ इतना ही फिल करने के लिए है, ठीक, आपको सिर्फ यही फिल करना है, ठीक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब ये देखिए, ये इसमें मार्क्स आपके फिल करने के लिए नहीं रहता है, ठीक है, ये जो इवेल्युएटर हैं जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, ये उसके लिए है, ठीक, ये उसका उनको भरना होता है। लेकिन आपको ये क्यों जानना है, ठीक है, ये इसलिए इसको जरा ध्यान से देखना है क्या, कि कई सारा क्वेश्चन वगैरह सब जैसे रहता है, ठीक है। सपोज मान लिया आप, ठीक है, एक 31 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और करके, ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ठीक, नेक्स्ट फिर और किया हुआ है, ठीक है, फिर एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये देखना है, ठीक, ये दोनों क्वेश्चन को आपको नहीं लिख देना है आंसर में। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, कई सारा आंसर उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कई सारे छूट रहा है, तो जो और में आ रहा है दोनों को लिख देते हैं, ठीक है, कि दोनों में मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? देखिए, आप 31 में इसको भी लिख दिए हैं, कहीं पे कुछ पेज छोड़ के फिर दूसरा आंसर भी आप 31 नंबर और में जो उसको लिख दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं दोनों को चेक हो जाएगा, टीचर को ध्यान में रहेगा नहीं, ठीक, तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ मार्क्स जो, ठीक है, ये फिल करना होता है, जब टीचर चेक करने के बाद यहाँ मार्क्स फिल करना होता है, ठीक, वहां पे दोनों में इसको एक ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉलम तो एक ही है। अब 31 नंबर यहाँ देखना है कि इसमें मान लीजिए 2 मार्क्स आया आपको, तो यहाँ फिल करना है 2, ठीक, ऐसे मान लीजिए 3 मार्क्स आया है तो यहाँ फिल करना पड़ेगा 3, ठीक है। तो आपको जो बेहतर ढंग से आता है आप उसको ही लिखें, ठीक है। जैसे इसमें आ रहा है, इसको बेहतर ढंग से आता है, इसमें आपको ज्यादा मार्क्स आ सकता है, तो आप इसको ही लिख दें, इसको छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, दोनों मार्क्स आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कॉपी का, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये मैंने साइंस का कॉपी चेक किया हुआ था, ठीक है, तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह, ठीक है, कई सारे कॉपी में कैसे थे, ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक। देखिए, जैसे कि साइंस का पेपर है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्टिव वगैरह हर एक पेपर में आता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पे आपको क्या ध्यान देना है, ठीक है, कि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है जैसे ए, ठीक है, ए में क्विक लाइम लिखा हुआ है तो क्विक लाइम आप लिख दिए हैं, ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए है, में क्विक लाइम लिखा हुआ है तो उसको लिख दिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ए लिख देते हैं, ठीक है, फिर छोड़ देते हैं, ठीक। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन ए बी सी डी ये लिखे ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाम लिख दिए, ठीक, तो टीचर को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू वगैरह सबको चेक करने में, ठीक। तो आप सबसे बेहतर यही है, ठीक है, कि आप ये भी लिखे ए बी सी डी, ठीक है, और उसमें जो लिखा हुआ है वो भी स्टेटमेंट, ठीक है, जो भी ऑप्शन है आपका उसको भी लिखें, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक। अब देखिए, और कुछ बात को हम लोग क्या ध्यान में रखते हैं, ठीक है, जैसे फिगर्स वगैरह, जैसे कि अगर ये आपके साइंस का बात था, ठीक है, जैसे देखिए साइंस वगैरह में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन वगैरह या फिगर वगैरह कुछ आता है तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन, ठीक है, 2 आंसर के बीच में डिफरेंशिएट अगर करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखें, ठीक, पैराग्राफ में इसको ना लिखें, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन में हमेशा आप इस तरीके से एक लाइन डालें, ठीक है, ऊपर में टॉपिक लिखें, ठीक है, टॉपिक को अंडरलाइन करें, उस तरह से आपका ऑप्शन, ठीक है, यह पहले फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट, फिर इसका सेकंड पॉइंट, फिर इसका सेकंड पॉइंट, ठीक है, फिर यहां से थर्ड पॉइंट शुरू करें, इसका थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, आप हमेशा इस तरीके से डिफरेंशिएट बिटवीन जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इस तरीके से लिखिए। और अगर फिगर वाला कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप प्रॉपर थोड़ा स्पेस लेके, ठीक है, तो फिगर को प्रॉपरली बना के, ठीक है, उसमें जो भी आपको मेंशन करना थोड़ा फिगर से आराम से, देखिए यहाँ पे देखिए फिगर और ये लेबलिंग थोड़ा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज नहीं करना है, ठीक, थोड़ा सा फिगर लेके, ठीक है, स्पेस छोड़ के फिर आराम से उसको मेंशन करें, ठीक, थोड़ा सा स्पेस ले ले, ठीक, उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट अगर इस फिगर को मान ली आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर इस फिगर को आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस लेके इसका लेवलिंग करें आप बेहतर ढंग से, ठीक है, थोड़ा ये साफ लगे, क्लियर लगे, ठीक, क्योंकि आपका ये रिप्रेजेंटेशन है तो बेहतर ढंग से थोड़ा रिप्रेजेंट हो।
अब जैसे फिजिक्स वगैरह में, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फिगर वगैरह है, आपको लिखना है, ठीक है, तो देखिए फिगर वगैरह है, ठीक, आपको उसका लेवलिंग करके, ठीक है, लेवल वगैरह जो भी करके, अगर इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सब है, ठीक है, जैसे मान लिया आपको प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है, फोकस के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक, तो उस तरीके से लिख के आप इसको अंडरलाइन कर ले, ठीक है, तो वो क्या होता है, इस फिगर का जो एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं उसको भी आप पॉइंट आउट कर दिए हैं, ठीक है, तो टीचर का जो ध्यान होता है, एग्जामिनर है जो कॉपी चेक कर रहा है, उसका ध्यान सीधा इस पे जाता है, ठीक है, कि हाँ इसका जो एक्सप्लेनेशन है आप उसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सबको मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, तो वो बेहतर ढंग से आपको उस चीज में मार्क्स प्रोवाइड कर दे, ठीक। अब देखिए जरा इंग्लिश के पेपर में क्या देखना है आपको, ठीक है, कि ये मार्जिन जो दिया हुआ है, ठीक है, इस मार्जिन के बाहर आप ना जाएं, ठीक है, मार्जिन के अंदर में ही लिखें, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक वगैरह है, सेक्शन वगैरह है, ठीक है, आप उसको लिखें, ठीक है, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, जो भी आपका 6 आप उसको प्रॉपर मेंशन करके अंडरलाइन करके, ठीक है, फिर थोड़ा सा एक लाइन गैप छोड़ के फिर आपका आंसर लिखना स्टार्ट करें, ठीक, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपका नेक्स्ट आंसर, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, 2-3 लाइन का गैप छोड़ के फिर नेक्स्ट आंसर आप लिखें, ठीक, क्योंकि ये आपका कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में आपको टाइम हो रहा है, टाइम बच रहा है, ठीक है, तो उसके बीच में आप प्रॉपर लाइन से इस तरह गैप, ठीक है, इस तरह पेंसिल से एक लाइन डाल दें, ठीक, इससे क्या होगा कि आंसर सेपरेटेड रहता है, तो एग्जामिनर को, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि आंसर कहां खत्म हुआ है, ठीक है, फिर कहां दूसरा स्टार्ट हो रहा है, ठीक, कहीं कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है, तो बेहतर ढंग से इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। अब बात कर ले एक और पॉइंट मैथ्स वगैरह का, ठीक है, कि मैथ्स में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ हो, ठीक है, कि सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन वगैरह, ठीक, लेकिन आपको वो पूरा सॉल्व करना नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो स्टेप में आपको मार्क्स मिल जाता है, तो उस क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करें, जो नहीं भी आ रहा उसको छोड़े ना, ठीक है, जैसे कि मान लो कुछ फिगर वाला क्वेश्चन, तो आप उसको फिगर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, गिवन वगैरह जो भी स्टेटमेंट वगैरह है आप उसको डाल लीजिए क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर आपको सॉल्व वगैरह करके, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट हमेशा डाले, ठीक है, हैंस वगैरह, ठीक, ये जो भी आपका लास्ट स्टेटमेंट मैथ में सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन में आपका जा रहा है, वो लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल आप मेंशन करें, ठीक, ये एक प्रॉपर तरीका हुआ, ठीक है, मैथ्स वगैरह में थोड़ा आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके से करेंगे, ठीक। एक और पॉइंट साइंस में क्या, अब देखिए थोड़ा साइंस में हम लोग देख लेते हैं, क्या, ठीक, कि कुछ पॉइंट ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब, जैसे कि एक क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म प्लांट में क्या है, ठीक है, अगर इसके बारे में क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक, कि पहला क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू, रूट वेयर के थ्रू ये वाटर ऊपर की ओर जाता है, ठीक, फिर यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप वगैरह के थ्रू ये एक डिफ्यूजन के थ्रू एक से दूसरे में तीसरे में इस तरह ट्रेवल करते हुए ऊपर जाता है, ठीक, फिर लीव्स वगैरह जो होता है, ठीक है, लीफ वगैरह में क्या होता है, ठीक, एक सक्शन फोर्स डेवलप होने के कारण ये वाटर बाहर से, ठीक है, इधर नीचे से ये ऊपर की तरफ, ठीक है, जाता है, ठीक, और सनलाइट की वजह से क्या होता है आपका, ठीक है, ये ट्रांसपिरेशन होता है, तो यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन वाटर होने का ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होने कारण एक सक्शन फोर्स डेवलप होने के कारण वाटर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, तो कई सारे पॉइंट्स आया, ठीक, एक पॉइंट आपका था क्या, ट्रांसपिरेशन पुल वाला, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या था, ठीक है, वो सक्शन फोर्स वाला, ठीक, तीसरा पॉइंट आपका क्या था, ठीक, ये ऑस्मोसिस, ठीक है, चौथा पॉइंट आपका क्या था, एसेंट ऑफ सैप वाला, ठीक है, तो ये सब पॉइंट जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट में जैसे कि जो इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह सब हो गए उसको आपको हमेशा यूज करना है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म वगैरह सब उसको यूज करना है, ठीक, और आंसर अगर आप जो भी लिखे पैराग्राफ वगैरह में, ठीक है, पॉइंट वाइज अगर लिखे साइंस में तो ज्यादा बेहतर है, अगर कुछ पैराग्राफ वगैरह करके आपको किसी आंसर में लिखना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप इस इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको फिर अंडरलाइन कर दें, ठीक है, क्योंकि उसका फिर डायरेक्ट नजर जाएगा उस पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मार्क्स वगैरह सीबीएसई अलॉट करती है टीचर को देने के लिए, ठीक है, वो मार्किंग स्कीम होता है, ठीक है, उस हिसाब से आपको मार्क्स इसमें मिल जाए, ठीक है। अगर जो आंसर आपको प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं याद है, ठीक है, तो उसको आप पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि वहां मार्क्स थोड़ा कट सकता है ज्यादा, ठीक, तो ये सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से करें, तो साइंस में, ठीक है, इस तरीके से आप आंसर वगैरह को लिख सकते हैं, ठीक। और बात रहा पेन का, ठीक है, कि आपको, ठीक है, ब्लू पेन से ही लिखे, ठीक है, वो बॉल पेन होना चाहिए, बेहतर है जेल पेन का यूज ना करें, ठीक है, और मल्टी कलर्ड पेन का यूज ना करें, ठीक है, हाँ अंडरलाइन वगैरह करने के लिए आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ठीक, और गलती होने पर व्हाइटनर वगैरह यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के कॉपी में व्हाइटनर को बिल्कुल यूज करना नहीं होता है, ठीक है, अगर गलती वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो सिंपली आप उसको एक लाइन से कट करें और आगे की ओर बढ़ जाए, ठीक है, उसको इस तरीके से कई बार कट करके ये गंदा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में, ठीक, तो ये बिल्कुल ना करें, ठीक। और अगर आपको और भी कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पे एक और वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, या फिर
इस वीडियो में एक आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, ठीक, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। जो भी और कुछ कंफ्यूजन है तो आज के लिए इतना ही।